भक्त बेकार की एक शब्दों में नहीं पड़ा रहता है। ये एक बोल भी बोलता है तो बहुत सोच समझकर बोलता है। एक बोल भी इसके बड़े कीमती होते हैं। ये अपनी वाणी को एक निंदा बखीली में नहीं लगाता है। निंदा भली किसी की नाई मनमुख मुगध करन, कि निंदा किसी की भी भली नहीं है। यहां तक कह दिया कि मुंह काले तिना निंदका नरके घोर पवन, कि निंदा भली किसी की नाही। आपस को ना सराइए पर निंदे नहीं कोई। आपस को ना सराइए। और अक्सर यही होता है, अपने गुणों के बस पुल बांधते रहेंगे। मैं वो कर देता हूं, मैं तो बड़ा सच्चा हूं, मैं तो सत्यवादी हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। आपस को ना सराइए पर निंदे नहीं कोई। अपनी वाणी को दूसरे की निंदा में मत लगाते रहो। आप तो अभी उतरे ही नहीं हो, मैदान में उतरे ही नहीं हो, पता ही नहीं है कि हकीकत क्या है। किस तरह से बस बार बार खड़े होकर कमेंट्स देते रहो, कमेंट्री करते रहो, फलां ये फलां वो। जो उतरे हैं उन्हीं को पता होता है। तुम भी उतरो तो पता चले, तुम भी उतरो तो पता चले, तुम भी पार्टिसिपेट करो तो पता चले कि वाकई कहां पर क्या क्या ऐसी स्थितियां आती हैं और ऐसी स्थितियों के बावजूद कोई कैसे खड़ा रहता है। तो इस प्रकार से आपस को ना सराइए पर निंदे नहीं कोई। दूसरे की निंदा नहीं, अपने आप की सराहना नहीं। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, ये प्रवृत्ति होती है भक्तों की कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। ये एक भक्त की प्रवृत्ति होती है। तो इसी प्रकार से महापुरुषों ने तो यहां तक कह दिया कि कंचन तजबो सहज है, सहज क्रिया का न्याय, पर निंदा केरो त्यागना बहुत कठिन है। ये कि एक कंचन भी तज दे कोई और क्रिया का ने भी छोड़ दे कोई, लेकिन निंदा केरो त्यागनो बहुत कठिन है। ये कि इस प्रकार से एक निंदा जो है ये वाणी करते रहती है, ये वकीली करते ही रहते हैं। लेकिन भक्त की जुबान पे स्तुति होती है, ये स्तुति करता है, निराकार के गुणगान करता है, भक्तों के गुण गाता है और अपने लिए प्रार्थना करता है कि दातार कृपा करो कि मैं हमेशा गुणों का ही ग्राहक बनूं, मैं गुणों को ही देखूं और गुणों ही अपनाता चला जाऊं। मैं कभी भी दूसरे को नीचा करके ना आंकूं। मैं इसी प्रकार से अपने आप को तेरे एहसास के साथ इस जीवन के सफर को चलाता रहूं। यही एक भक्त की प्रार्थना भी होती है, यही भक्त के गुण होते हैं, ये भक्त की पहचान होती है।